Good morning, everyone. Welcome to the PICS, the Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arish, your faculty at Teacher and Data. Today I'm going to make you learn about Day 5 MS Word 365 tutorial. हम पढ़ने वाले हैं, कैप्चर करने वाले कैसे हम एक बुक को पब्लिश करें। आप एक बुक आप सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे आप कंट्रोल N दबाएं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको यहाँ दिखने वाला है कि आप फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद से ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका है कि आप क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्लिक करेंगे उसके तुरंत बाद इनको यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप बड़े आराम से यहाँ जाएंगे और ठीक है, आप इंसर्ट पे जब जाओगे तो कवर पेज आपको दिख रहा होगा, कवर पेज पे क्लिक करना और तुरंत वहाँ पे क्या करना, प्रीडिफाइन क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिएगा, प्रीडिफाइन ओपन होगा और तुरंत हम यहाँ पे नाम देंगे किताब का। किताब का नाम होगा हमारा द जंगल बुक। क्या होगा? द जंगल बुक, दी जंगल बुक हो गया। डॉक्यूमेंट और यहाँ आने के तुरंत बाद आप यहाँ पे क्लासरूम्स मोगली, क्लासरूम्स क्या होगा, मोगली, ठीक है। तुरंत बाद यहाँ बगल में आप जाएंगे तो आपको बुक के प्रोप्राइटर यानी कि ऑथर का नाम दिखेगा। आप यहाँ पे मेरा नाम आप टाइप कर सकते हो। कोर्स टाइटल क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में अगर कुछ लिखना चाह रहे हो तो ठीक, रैंडम रखो इसको, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं बुक्स की बात करूँ तो जंगल बुक आपके सामने, क्लासरूम मोगली हमने बना ही दिया है और हम नीचे आ रहे तेजी से। नीचे आने के बाद यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, बड़े आराम से यहाँ पे आप देखेंगे फोकस करके कि आपका मोगली आपके सामने है और आप यहाँ पे एक बुक बनाने जा रहे हैं। तो बुक की पहली जो क्वालिटी होगी ये होगी कि आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बनाओगे टेबल, उसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जिसमें आपको पेज नंबर और चैप्टर नेम लिखा होता है सामने, यस और नो। तो पहले कवर पेज के तुरंत बाद एक पेज आप छोड़ दीजिए और नीचे आइए। अगर नीचे वाला पेज ना खुल रहा हो तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे। आप क्या दबाएंगे, नोट कर लीजिए, ये शॉर्टकट है। अगर वो भी नहीं करना है तो इंसर्ट पे आपको ब्लैंक पेज दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एक एक पेज क्या होगा, नीचे ऐड होता जाएगा। खुशी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैंक पेज, एक एक पेज वो नीचे ऐड होता जाएगा। ये वाला ब्लैंक है, इसके नीचे आप आइए, उस ब्लैंक के भी नीचे आइए, ठीक है। आप ही के लिए है ये। कल से 8 बजे जरा आ जाइए, ठीक है ना, कल से 8 बजे जरा आ जाइए। आगे देखिएगा, इस ब्लैंक पेज पे आप आने के बाद टेबल चूज करोगे और टेबल पे आप माउस को कंट्रोल करना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को पहले आराम से नोटपैड और बाकी चीजें बताई जाती हैं। नीचे करते चले जाइएगा, केवल दो टेबल्स बनेंगे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पे माउस से क्लिक करिएगा एक बार और लिखिएगा चैप्टर पेज नंबर्स। क्या होगा बेटा, चैप्टर। टैब दबाइएगा, टैब आपको कीबोर्ड के लेफ्ट कैप्स लॉक के ठीक ऊपर मिल जाएगा। टैब क्या मिल जाएगा, टैब का मतलब होता है नॉर्मल पेज पे 10 कैरेक्टर का स्पेस, और टेबल एरिया के अंदर टैब का मतलब होता है जंप करना। क्या होता है, दबाते ही आप बगल में चले जाओगे, बगल में गए आप और यहाँ पे आप लिखोगे चैप्टर नेम। क्या लिखोगे बेटा आप, चैप्टर नेम लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ वापस माउस से क्लिक करो और कंट्रोल प्लस ई दबाओ। कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर। क्या होता है, यहाँ बगल में क्लिक करो, क्या दबाओगे आप, कंट्रोल ई, क्या होगा, सेंटर। शिफ्ट और होम दबाओ, एंड से स्टार्टिंग लाइन सेलेक्ट होगी। क्या होगा, नोटपैड में बताया गया था आपको, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, नोट करिएगा, शिफ्ट प्लस F3। F3 आपको एकदम ऊपर मिल जाएगा, फंक्शन 3। क्या मिल जाएगा, फंक्शन 3। ये दबाइए, कैपिटल हो गया, बोलिए। बगल में क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए और शिफ्ट प्लस F3 दबाइए। am I clear? बोलो। शिफ्ट F3 से चेंज केस एक्टिवेट होता है, लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस। ध्यान दीजिए, मैं बता के दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट दबा के F3 एक बार दबाया, सारे स्मॉल हो गए, फिर दबाया, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो गया यानी कि सेंटेंस केस में हो गया, और फिर दबाया तो सारे कैपिटल अपर केसेस में हुआ। मैं क्लियर, बहुत बढ़िया। नीचे आप क्लिक करके नीचे आइए और उस वाले ब्लैंक पेज पे आइए बाबू। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ब्लैंक पेज नहीं है ना, तो फिर कंट्रोल प्लस एंटर या फिर इंसर्ट से ब्लैंक पेज को क्लिक करिए और एक पेज ऐड करिए। अपने चैप्टर का नाम दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल ई करिए और लिखिए
इंट्रोडक्शन ऑफ मोगली क्या होगा? मोगली एज अंकुर, अंकुश सर, अंकुश। ठीक है, हो गया। बोलो बच्चों, इसको सेलेक्ट करके होम पे जाइए, होम पे जाके हेडिंग नंबर 1, ये हेडिंग 1 है, बना दिया आपने। और कंट्रोल ई दबाइए, क्या दबाएंगे बेटा? कंट्रोल ई, क्या दबाएंगे आप? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? गुड। जैसे कंट्रोल ई आपने दबाया, उसके बाद ध्यान देने की जरूरत है आपको, फोकस देगा कि इसके बाद तुरंत आप यहाँ क्लिक करेंगे एंड पे और एंटर दबाएंगे, क्या दबाएंगे? क्या दबाएंगे? ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू RAN शिफ्ट 9 शिफ्ट 0, क्या करेंगे आप? शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0। माधुरी समझ आ रहा है आपको? एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब ये रैंड क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूँ आराम से। मैंने यहाँ पे नीचे आया, इज इक्वल टू लिखा, RAND दबाया, शिफ्ट 9 दबाया, 2,5, ये क्या होता है? मैंने जो स्टार्टिंग में 2 लिखा है ना, ये वाला जो 2 है, वो 2 पर नंबर ऑफ पैराग्राफ है। वो क्या है? वो कितने पैराग्राफ आप चाहते हो परवेज चंदन, कितने पैराग्राफ आप चाहते हो उसको आप बताते हैं। नंबर ऑफ पैराग्राफ तो 2, कॉमा कर दिया आपने 5, क्या कर दिया अंकुश? 5 लाइन का 2 पैराग्राफ, नंबर ऑफ लाइन्स। जो अंतिम वाला है वो क्या है? नंबर ऑफ लाइन्स। देखिए ब्रैकेट क्लोज करिएगा। हम आप कहोगे ब्रैकेट आया कैसे, लगा कैसे? आपके अल्फा एरिया में, यानी अल्फाबेट्स वाले एरिया में, ऊपर न्यूमेरिक्स यानी नंबर्स भी दिए हुए हैं। उन नंबर्स पे डुअल पर्सनैलिटी, डुअल कैरेक्टर्स प्रिंटेड है। एक तो नंबर दे रखा है, आप दबा सकते हो, उसके ऊपर कैरेक्टर्स दे रखे हैं। वो सारे कैरेक्टर आपके स्पेशल कैरेक्टर्स है। क्या है बेटा? स्पेशल कैरेक्टर्स कोई सा भी हो, उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको शिफ्ट दबाए रखना पड़ेगा। शिफ्ट दबाने के बाद ही आप उसको दबाओगे, तभी वो एक्टिव होगा। तो शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 आप दबाओगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। am I clear? शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा आपको एम के बगल में मिल जाए। am I clear? इज दैट क्लियर? एंटर प्रेस करते हुए हो जाएगा। एक फॉर्मूला है जिसको रैंड मतलब रैंडम टेक्स्ट, क्या होता है? अब टाइम तो है, जस्ट आप बैठ के लिखे, मंगा लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? आई होप सो किसी को नहीं है। इसके तुरंत बाद आप क्या करोगे? इसके बाद से आपने एक वो बना दिया, इंट्रोडक्शन बना दिया। आप इसके नीचे आएंगे, हाँ इसके नीचे आप आएंगे और यहाँ पे आप एक सब हेडिंग क्या बनाओगे बेटा? हाँ, इस पे आप लिखोगे इंट्रो। क्या लिखोगे आप? इंट्रो। बस इतना काफी है। इंट्रो को आप सेलेक्ट कर लेना, क्या करना? सेलेक्ट कर लेना और इंसर्ट पे जाना, क्या जाना? और बुक मार्क प्रेस करना। क्या प्रेस करना? जैसे बुक मार्क क्लिक करोगे यहाँ पे लिखना इंट्रो। क्या लिखोगे आप? इंट्रो लिख करके ऐड कर देना। क्या करेंगे बेटा निकेतन, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे। क्या दबाएंगे आप? कंट्रोल प्लस एंटर। लेकिन सब समझ में तो आ रहा है ना आपको? पक्का? मैं बहुत तेज तो नहीं हूँ? ठीक, चलिए अब आगे आइए, नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें होगा क्या? मोगलीज लाइफ। क्या होगा? मोगलीज लाइफ। ये मैं क्या लिखने वाला हूँ? ही इज ममाज बॉय। क्या है ये? ममाज बॉय एंड कॉम्प्लान बॉय। क्या है? कंप्लेन लिख रहा मैं, कॉम्प्लान बॉय, हैशटैग कॉम्प्लान बॉय। डायरेक्ट किसी कंपनी का नाम नहीं दे सकते ना आप। ठीक है, सेलेक्ट किया आपने और आप होम पे गए क्लिक करके और आपने यहाँ पे क्लिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक की और आपने हेड टू क्लिक की, निक्की साउंड्स टू गुड सिमिलर, है ना? ठीक है, हेडिंग टू चूज कर लिया आपने। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे सही करने के बाद से नीचे आए, यहाँ साइड में क्लिक किया और एंटर दबा दी। क्या प्रेस किया आपने? एंटर दबा दी। क्या प्रेस किया? हाँ एंटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वल टू रैंड लेंगे। ठीक है, रैंड कॉमा करेंगे। अब हमने यहाँ पे कोई भी स्पेस, कोई भी कॉमा, कोई भी नंबर सेट नहीं किए, वो ऑटोमेटिक कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ खुद ब खुद उठा के दे देगा। एंटर। ये देखिए, देखा आपने? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नहीं, वो रैंडम उठा के दे रहा। अब सुनिए मेरी बात गौर से। सेकंड में यहाँ पे क्या लिखोगे? अगला पॉइंट, यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप? बॉय। क्या लिखोगे आप? बॉय। एक सब हेडिंग है, सेलेक्ट करके बुकमार्क बनाओ, इंसर्ट पे जाओ, बुकमार्क पे जाओ और यहाँ पे ऐड करो बॉय। क्या लिखोगे आप? और इसको भी ऐड कर लो। ऐड हो गया? बताओ बेटा, बोलो। बहुत बढ़िया। फिर नीचे आओ, कंट्रोल प्लस एंटर दबाओ नए पेज पे। अब सुनो, तुम्हें पता है खुशी कि हम लोग किसी चैप्टर को अगर ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढेंगे? हम बताते हैं। हम इंसर्ट पे जाएंगे, बुक मार्क पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे बॉय और इंट्रो शो कर रहा है ना? हम इंट्रो पे क्लिक करेंगे और गो टू दबा देंगे। क्या दबा देंगे?
आया कि नहीं इंट्रो? आ गया? यही काम आप लोग इस पे बॉय पे भी कर लोगे। आई होप सो फॉर दैट। नीचे आइए, वापस से उस एरिया में आ जाइए जहाँ पे आप चले थे, जहाँ से आप चले थे। कहाँ चले थे आप? याद है? इंडेक्सिंग एरिया। बोलो बच्चों, है ना? यहाँ पे क्लिक करिएगा। चैप्टर का पेज नंबर चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? इस पे क्लिक करिए। हाँ, इंसर्ट पे जाइए और क्रॉस रेफरेंस क्या दबाएंगे आप? क्लिक करिए और तुरंत बाद यहाँ पे बगल में क्लिक करिए और यहाँ पे चूज करिए हेडिंग। आपने वहां क्या लगाया था उन दोनों को? हेडिंग किया सेलेक्ट किया ना, तो हेडिंग करिए। बगल में क्या चाहिए? हेडिंग का टेक्स्ट चाहिए या पेज नंबर चाहिए आपको? पेज नंबर चाहिए, क्लिक करिए। इंट्रोडक्शन चाहिए कि मोगली का लाइफ चाहिए? इंट्रोडक्शन चाहिए भाई, चैप्टर नंबर 1 पे खड़े ना आप लोग। यहाँ क्लिक करिए और इंसर्ट। सॉरी, 2 बार हो गया, थोड़ा सा कंप्यूटर लैग कर गया था। वो क्या बोल रहा? पेज नंबर 3 क्या कह रहा वो? अभी हम इसे कंफर्म क्रॉस चेक करेंगे। बगल में क्लिक करिए। ये क्या मांग रहे हैं? आपको चैप्टर का नेम चाहिए ना बेटा? बोलो, बोलो निक्की। तो क्लिक करिए और बगल में क्या करेंगे आप? हेडिंग टेक्स्ट। क्या करेंगे आप? हेडिंग टेक्स्ट क्लिक करिए और इंसर्ट। आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए यहाँ से क्लोज करिए, बगल वाले पे वापस से क्लिक करिए। आप क्रॉस रेफरेंस पे जाइए। मोगली की लाइफ चाहिए ना आपको, लेकिन हेडिंग का टेक्स्ट से पेज का नंबर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ठीक है, इंसर्ट करिए, बगल में क्लिक करिए और यहाँ क्लिक करने के बाद से पेज नंबर की जगह पे हेडिंग का टेक्स्ट चाहिए और ओके करिए। आ गया? यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। कंट्रोल दबाए रखिएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक क्लिक कर दीजिएगा, चाहे पेज नंबर पे और चाहे चैप्टर नंबर पे। आप सीधे वही पहुंचेंगे जहाँ आप चाहते हैं। Am I clear? आओ दिखाता हूँ। पेज नंबर पे क्लिक किया, देखो कंट्रोल दबा के मैंने क्लिक कर दिया। आया कि नहीं आया? वापस जाओ, यहाँ वाले पे चैप्टर नेम पे आओ, कंट्रोल दबाओ, फोकस करिए यहाँ पे। चैप्टर नेम पे जाओ, लेफ्ट कंट्रोल दबाए रखो, माउस का लेफ्ट क्लिक कर दो। आया कि नहीं आया? आ गया। तो इससे आपका क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क दोनों क्लियर हो गए। एक लास्ट चीज बची है जो थोड़ी बड़ी है, हम बताना चाहते हैं आपको। मान लो तुमने एक डॉक्यूमेंट आज बनाया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? ये डॉक्यूमेंट 4, टाइटल बार बोलते हैं इसको। इस पे कोई अगर नाम नहीं दिया है तो उस नाम की एंट्री हम वैसे पास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक कॉकरोच थोड़ा से मारना था। हाँ, तो उस एंट्री कुछ ऐसे करेंगे, हमको कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। खुशी कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव होता है। आप खुशी हो, आज से खुशी गुप्ता। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे खुद खुशी। क्या लिखेंगे आप? ठीक है, लिख दिया हमने और हमने एंटर कर दिया। फाइल नेम सेव हो गई है। ऊपर टाइटल बार पे नाम शो हो रहा है। नाम शो हो रहा है मतलब कि वो फाइल सेव है। ठीक है, वापस जाओ, अल्ट प्लस टैब दबा रहे, अल्ट दबा के टैब दबाते रहिएगा। यहाँ पे आप आ गए। ये आपका डॉक्यूमेंट है कि नहीं? बोलिए। हम उस डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना चाहते हैं। याद है हम लोग पीडीएफ का लिंक यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं, क्लिक करते हैं तो नोट्स डाउनलोड हो जाता है। बोलिए। फिर वही लिंक सरकारी.com पे आप क्लिक करते हैं तो आपका रिजल्ट, आपका वो वेब पेज खुलता है, रोल नंबर और साइट खुल जाती है। बोलिए। आप यहाँ क्लिक करिएगा नीचे वाले कंसल्टेंट पार्ट पे और यहाँ आके आप लिंक पे क्लिक करिएगा। नीचे नीचे क्लिक करिए और इंसर्ट लिंक पे जाइए। गए आप? बोलो बच्चों। रिसेंट फाइल पे क्लिक करिएगा और रिसेंट फाइल आपकी क्या थी? खुद खुशी। ये देखिए, दिखा रहा है। ठीक है, क्लिक करिए और यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। लिंक आ गया। कंट्रोल दबा के आप यहाँ पे, नहीं बहुत खराब सा लग रहा है, इतनी आसानी से कैसे टॉपिक पूरा करते हैं? माउस से इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद से आप होम पे जाएंगे। होम पे जाते ही क्या करेंगे आप? ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ बॉर्डर्स पे आएंगे, पैराग्राफ ग्रुप पे डाउन एरो पे जाएंगे और बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? इस पे क्लिक करेंगे एक बार। ठीक है, शैडो या 3D, मुझे 3D पसंद है, मैं 3D लगा लूंगा। कलर्स में मैं जो मेरा थीम है कोचिंग का वो लगा लूंगा और विद में यहाँ पे 3 पॉइंट कर दूंगा। मैं क्लियर? शैडो कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। ओके, ये देखिए लग गया। थोड़ा यूनिक हो गया। यहाँ क्लिक करिए, कंट्रोल ई दबा दीजिए। सेंटर में आया कि नहीं आया? बोलिए बच्चों। कंट्रोल दबा करके इस पे क्लिक करिए और ये देखिए वो वाला पेज खुल गया। डेफिनेटली आई डू दैट। यहाँ नीचे आप आए, लिंक कैसे लाए वही बताने जा रहा हूँ। आप इंसर्ट पे जाएंगे, आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। आपको एक लिंक लगाना है। कोई और डॉक्यूमेंट, मान लो यहाँ पे कोई तुमने नया डॉक्यूमेंट फिर से बनाया, डॉक्यूमेंट 5 नाम से एक नया डॉक्यूमेंट है। इसको रैंड करके यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को ले आओ। लाए, ये डॉक्यूमेंट आपका नॉर्मल है। कंट्रोल एस से सेव करो, एक नाम दे दो, दोबारा खुद खुशी। दोबारा से खुद खुशी कर दिया, सेव कर दो। सेव कर लो, नाम सेव हो गया। फाइल सेव होने के बाद ही लिंक बनेगा, ये ध्यान रखना। वापस से उस फोल्डर पे जाओ, यहाँ आए आप। ठीक है, नीचे क्लिक करो, इंसर्ट पे जाओ, लिंक पे जाओ, इंसर्ट लिंक पे जाओ, रिसेंट फाइल। कहाँ क्लिक करोगे? इस पे क्लिक करो
दोबारा कुछ हाँ हाँ शेक ओके कर दो। फाइल आ गई, मतलब वो लिंक आ गया, सेलेक्ट करो, होम पे जाओ, पैराग्राफ वाले ग्रुप में बाल्टी के बगल में जाओ, आंटी नहीं बाल्टी के बगल में, हाँ, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करो। उसके बाद से आप यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करो, शैडो पे जाओ, कलर उठाओ, इस बार लाल करो, खतरे का निशान। हाँ ओके, हमें क्लियर हो गया। कंट्रोल दबाओ और उस पर क्लिक कर दो, दोबारा से कुछ खुशी आ गई, मेरा मतलब है। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर, हैव अ ग्रेट डे।